नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 12 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी दिनों के दौरान, क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं, उस पर भी जानकारी देते हुए आगे जानकारी देंगे। वैसे शीतलहर का समय है और कड़ाके की ठंड का दौर राजस्थान में जारी है। जोधपुर संभाग से लेकर बीकानेर तक के इलाकों में कई जगहों पर बर्फ जमी हुई देखी जा रही है। खेतों में एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्रभावी रूप में पूर्वी मध्य भारत पर है। एक डब्ल्यूडी आगे निकल चुका है। एक डब्ल्यूडी ईरान और इससे सटे हुए अफगानिस्तान की ओर, पाकिस्तान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी अरब सागर से लेकर यहाँ पर अरब देशों के आसपास बना हुआ है। एक चक्रवाती सिस्टम अरब सागर के दक्षिण पूर्व के आसपास, केरल के दक्षिण पश्चिम के आसपास है और बांग्लादेश के पूर्व में भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है। बाकी यहाँ पर देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र राजस्थान पर प्रभावी है और ये जो हवाएं हैं एंटी साइक्लोनिक, ये भी जो है यहाँ पर पूर्वी मध्य भारत पर प्रभावी है। और ठंड का दौर जो है राजस्थान में कोहरे की स्थिति के रूप में, कहीं जो है शीत दिवस के रूप में जारी है और आगामी दिनों में भी शीतलहर की स्थिति 12, 13 और 14 तारीख तक रहेगी। हालांकि 14 तारीख के बाद, 14 तारीख के आसपास से लेकर आगे इसमें कमी आने की संभावना है शीतलहर में, और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। उस दौरान इस डब्ल्यूडी का आने वाले समय में बादलों का आवागमन होगा और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान कई जगहों पर जो है उस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ कुछ और गिरावट में आ सकते हैं। बाकी जो शीतलहर या जोरदार कड़ाके की ठंड का दौर है, पाला जमने की स्थिति है, ये जो है कल 13 और आने वाली 14 तारीख को भी जो है यहाँ पर कई इलाकों में देखी जाएगी। आज भी जैसलमेर, बीकानेर, नागौर के इलाके हैं, पोखरण फलोदी के इलाके हैं, साथ ही बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, सीकर के इलाके हैं जहाँ तापमान शून्य और शून्य के नीचे दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में भी तापमान शून्य और शून्य के नीचे दर्ज होने की संभावना है। कई जगहों पर कड़ाके की ठंड या कहे जो पीक पर सर्दी का माहौल है इस समय, ये जो है लगभग अब देखें तो 11 से लेकर 17 तारीख के मध्य और उसके बाद जो है लगभग 21 से लेकर या 21-22 से लेकर लगभग 31 जनवरी के बीच में भी जो है इसी प्रकार की सर्दी का माहौल रहेगा, जहां कई जगहों पर तापमान शून्य के नीचे जाने की संभावना है। हो सकता है कई जगहों पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दर्ज हो। फसलों पर बर्फ जमने या फिर कहे पाला जमने की स्थिति, खेतों पर या अन्य जगहों पर जहां पर भी ओस गिर रही है, हल्की ओसें, उसके जमने और तापमान के माइनस में जाने की स्थिति रिकॉर्ड तक हो सकती है कई जगहों पर। और आने वाले दिनों में फसलों के लिहाज से देखें तो जो है नुकसान का समय जो है जनवरी के दिनों में दिखाई दे रहा है, जिसमें पाला जमने की वजह से अरंडी की फसल है या अन्य फसलों में नुकसान संभव है। किसान भाई इस बात को ध्यान में रखें। न्यूनतम तापमान आज जो है यहाँ पर 5 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया, यानी लगभग 6 डिग्री के करीब, और अधिकतम तापमान कल 28 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। अगले 24 घंटों के दौरान भी न्यूनतम तापमान लगभग यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में 5 डिग्री के आसपास से लेकर 6 डिग्री के मध्य दर्ज किया जाएगा। आने वाले दिनों के दौरान देखें तो यहाँ पर तापमान में गिरावट होने की संभावना अब जो है यहाँ पर नहीं रहेगी और 21 तारीख के बाद जो है इन अरावली रेंज के इलाकों में भी तापमान शून्य के आसपास या शून्य के नीचे जाने की संभावना रहेगी। जहां मैंने बताया पहले भी कि पिछले साल 2025-24 का जो समय था सर्दी का, उसमें शून्य के आसपास जो या कहे शून्य तापमान दर्ज हुआ था वह 10 दिसंबर 2024 को हुआ था। उसके बाद 2025 1 जनवरी से लेकर फरवरी के अंतिम दिनों तक भी तापमान 1.47 डिग्री के नीचे नहीं जा पाया था। और इस साल देखें तो अभी तक जो है तापमान जो न्यूनतम दर्ज हुआ है वह 3.40 डिग्री सेल्सियस रहा है, इसके नीचे नहीं गया है। और फिर से तापमान में अरावली रेंज के क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लगातार दूसरा साल है जब जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है कुछ यहाँ पर सामान्य के ऊपर बनी हुई है, लेकिन जो लगातार स्थिति है ठंड की वह जो है अच्छी खासी बनी हुई है। लेकिन एक जो सुबह के दौरान न्यूनतम तापमान की स्थिति होती है उसमें ज़रूर कमी देखी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान शून्य के नीचे जाने की संभावना है, माइनस में जाने की संभावना है। और कोल्ड स्थिति यहाँ पर कोल्ड ब्लास्ट की स्थिति भी जो है राजस्थान के कई जिलों को प्रभावित करती हुई आने वाली इस लगभग 14, 15 या 20 दिनों की जो स्थिति है इसके दौरान देखने को मिलेगी। तो किसान भाई फसलों को पाले से बचाव के उपाय ज़रूर करें, सिंचाई का कार्य करें, धुएं का कार्य करें, उस दौरान करते रहे। फिलहाल जो है अभी 2-3 दिन और जो है कड़ाके की ठंड जैसलमेर या कहीं बीकानेर, जोधपुर संभाग
जयपुर संभाग, अजमेर और यहाँ पर भरतपुर संभाग से लेकर रहेगी। उसके बाद जो है इसमें कमी आने की संभावना है, लेकिन फिर जो है WD के गुजरने के बाद 21-22 तारीख से फिर से सर्दी का एहसास बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे 22-23 तारीख आएगी सर्दी फिर से कड़ाके की ठंड के रूप में और फिर से पाला जमने की स्थितियाँ कई जगहों पर दर्ज होने की संभावना है। वहीं 2026 मानसून है वह जो है सामान्य से कमज़ोर रहने की ओर जो है लगातार हम हिंट्स दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले साल के दौरान जो है मानसून की स्थिति के जो संकेत मिल रहे हैं वह फ़िलहाल जो है कोई ज़्यादा प्रभावी या कहे सकारात्मक स्थिति में नहीं होने से जो है हमारा अनुमान है कि मानसून जो है सामान्य के नीचे ऑल ओवर भारत के हिसाब से, देश भर के हिसाब से कम दर्ज किया जाएगा। और इसकी जानकारी हमने 2025 मई, जून और अप्रैल के दौरान भी बार बार रिपीट की थी और हमने जानकारी दी थी कि आने वाला साल जो है मानसून के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा देश भर के हिसाब से, लेकिन राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी उसकी जानकारी आने वाले इस अप्रैल मई के पहले पूर्वानुमान के तहत, फिर जून के दूसरे पूर्वानुमान के तहत दी जाएगी। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि अब जो है आने वाली WD के प्रभाव से लगभग 17 तारीख के आसपास आते आते बदलाव होगा और यहाँ पर WD की वजह से कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना रहेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसे ही 20 तारीख के आसपास का समय आएगा, 18-20 तारीख के आसपास, कुल मिलाकर देखें तो 17 से लेकर 18-20 तारीख के मध्य और फिर जो है लगभग 22-23 तारीख के आसपास भी WD के प्रभाव की वजह से जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों में और गुजरात के इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश के इलाकों तक जो है WD की वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना रहेगी और उस दौरान जो है कई जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। यानी 20 तारीख के आसपास जाकर जो हमारा अनुमान था कि पहले जनवरी के पहले सप्ताह में और फिर जो है चौथे सप्ताह के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है राजस्थान के कई ज़िलों में। तो इस प्रकार जो है कई ज़िलों में जो है जैसे 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान राजस्थान के कई ज़िलों में जो है हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ बड़े स्तर पर देखी गई थी और ठीक उसी प्रकार जो है कई ज़िलों को प्रभावित करने वाली बारिश की गतिविधियाँ, WD की गतिविधियाँ जो है लगभग 18-20 तारीख के बाद से लेकर जो चौथा सप्ताह है दिसंबर का, जनवरी का, उस जनवरी के चौथे सप्ताह के दौरान जो है वर्षा की गतिविधियाँ जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट से लेकर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, साचौर, जालोर, सिरोही, पाली, अजमेर संभाग के इलाके हैं, नागौर, कुचाण, डिडवाड़ा बेल्ट हैं और राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास से होते हुए गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग हैं, कुछ कोटा, उदयपुर संभाग में भी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी और हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश, भारी बर्फबारी की भी संभावना है, पंजाब, हरियाणा बेल्ट से लेकर मैदानी इलाकों तक। और उसी दौरान राजस्थान के भी कई इलाकों में तेज़ या मूसलाधार खंड वर्षा भी उस दौरान होने की संभावना है और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो घने कोहरे की स्थिति, शीत दिवस की स्थितियाँ राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के आसपास से लेकर कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में कोहरे की स्थिति घने कोहरे के रूप में पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, अरावली रेंज तक का इलाका, वहाँ से होते हुए जयपुर, बीकानेर संभाग, इन क्षेत्रों में बनी रहेगी और शीत दिवस की स्थिति अभी कोहरे के साथ जो है कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना आगामी 2 दिनों तक बने रहने की संभावना है। तो कई जगहों पर जो है पाला जमने की स्थिति आगे भी अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। उसके बाद में जो है तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है और WD आने की संभावना है। उसके बाद आगे जैसे जैसे WD निकलेंगे 2 WD, उसके बाद जो है जैसे ही अंतिम दिनों का समय आएगा जनवरी का, उस दौरान फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने की पूरी संभावना रहेगी और फरवरी के दिनों में भी जाकर जो है इस प्रकार की संभावना रहेगी। जैसे 2025 के दौरान देखा गया था कि लगभग 4 फरवरी को जो है तापमान अचानक से बढ़ गए थे। अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी लगभग जो है दिन के तापमान लगभग 34 डिग्री तक पहुंच गए थे, 35 डिग्री तक। और उस दौरान कुछ जगहों पर जो है धूल भरी अंदर की गतिविधियाँ भी जो है फरवरी के पहले सप्ताह में ही दर्ज हो गई थी, तापमान बढ़ गए थे और फसलों के लिहाज से भी जो है वह तापमान बढ़ा हुआ नुकसानदायक साबित हुआ था। लेकिन इस बार जो है जो फरवरी का पहला सप्ताह है, दूसरा सप्ताह है, इस दौरान जो है इस प्रकार के अचानक से तापमान बढ़ने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। तापमान सामान्य के नीचे बने रहेंगे, जिससे जो दौर जो ठंड का बना हुआ है वह कुछ लंबा खिंचता हुआ दिखाई देगा। मध्य फरवरी तक जो है कड़ाके की ठंड कई बार आती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।